दोस्तों, शेर को सवा शेर मिल जाने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल यही थीम रहने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं कैनिंग, विक्टर कैनिंग। तो विक्टर कैनिंग एक चोर की कहानी लिखते हैं और एक चोर की कहानी के अंदर हमें ये बताते हैं कि कभी चोर चोरी करता है तो उस चोर को भी कभी ना कभी लूट लिया जाता है। तो ये शेर को सवा शेर मिलने वाली बात बताते हैं विक्टर कैनिंग अपने इस स्टोरी के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, अपने चैप्टर की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर की स्टोरी स्टार्ट होती है एक चोर से, और वो चोर बहुत ही शातिर चोर है। यानी जो चोर है उसका नाम है होरेस डेनबी, और होरेस डेनबी एक यंग मैन है, एक नौजवान है, और वो ताला बनाने का काम करता है। समाज में, सिटी में बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, यानी बहुत ईमानदार है, बट नॉट कंप्लीटली। ये उसके बारे में कहा जाता है कि ही इज ऑनेस्ट बट नॉट कंप्लीटली। यानी ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसी वजह से कहा गया है कि वो पूरा साल मेहनत करता है, ताले बनाता है, अपने 2 असिस्टेंटों के साथ में पूरी मेहनत करता है और दुकान चलाता है। सभी सिटी के लोग उसके बारे में जानते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी है, प्रतिष्ठित आदमी है और बहुत ही कठिन परिश्रमी आदमी है, ताला बनाने के काम से जुड़ा है। तो दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसे वो खोल नहीं सकता, यानी क्योंकि वो ताले बनाने से ताल्लुक़ रखता है तो किसी भी ताले को वो आसानी से खोल सकता है। तो ये सिलसिला उसका यूं ही चलता रहता है। लेकिन ईमानदार कंप्लीटली क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वर्ष में एक बार चोरी करता है, यानी एक तिजोरी को लूटता है, और लूटने के पीछे उसका मकसद अच्छा है, यानी इंटेंशन उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो काम है वो बुरा है। तो अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बुरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। ये भी कहानी में हमें विक्टर कैनिंग बताना चाहते हैं। तो उसका मकसद क्या है, यानी वो तिजोरी को क्यों लूटता है, साल में एक ही बार ऐसा क्यों करता है वो? तो ये सब जानने के लिए कहानी में बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, होरेस डेनबी जो है पूरा साल पूरी मेहनत करता है ताला बनाने में, ताला बेचने में, और अपने 2 असिस्टेंटों को भी वो लगा के रखता है और पूरी दिन भर मेहनत करता है। लेकिन साल में एक बार किसी अमीर आदमी के यहाँ पर वो चोरी करता है, तिजोरी को लूटता है। लूटने के पीछे उसका मकसद होता है बहुत अच्छा मकसद है, यानी क्योंकि उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत बड़ा शौक़ है। यानी वो रेयर पुस्तकें पढ़ता है, यानी जो बहुत महंगी आती हैं, ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन है। तो दोस्तों, एक एजेंट के जरिए वो पुस्तकों को खरीदता है और एजेंट को वो पैसे देता है। तो बहुत अच्छे मकसद को बुरे तरीके से वो कंप्लीट करता है, क्योंकि इतना पैसा उसके पास नहीं आ पाता है ताले बनाने के व्यवसाय से। तो इस वजह से उसे चोरी करनी पड़ती है, यानी एक साल में एक बार उसे किसी ना किसी के यहाँ पर चोरी करनी पड़ती है। लेकिन भैया वो बहुत ही शातिर चोर दिखाया गया है। तो होरेस डेनबी जो है जहाँ पर चोरी करता है तो सबसे पहले वो पूरी तरह से स्टडी करता है, यानी जहाँ पे भी उसे चोरी करनी पड़ती है, जहाँ पर भी उसे चोरी करनी होती है, जिस घर में भी, तो वहाँ पर वो स्टडी करता है कि कहाँ पर लाइट के स्विच लाइट बटन हैं, कहाँ पर एंट्री गेट है, कहाँ से वो बाहर आ सकता है, घर में सदस्य कितने हैं, क्या घर में कोई कुत्ता है। तो इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन पहले से ही गैदर करता है, और इन्फॉर्मेशन जब गैदर कर लेता है तो तब फिर वो अपने पूरे टूल के साथ में, पूरे अपने औजारों के साथ बैग पीछे टांग करके वो फिर निकल पड़ता है अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए। और ग्लव्स पहन करके, यानी ग्लव्स पहनता है इसलिए ताकि वो अपने हाथों के निशानों को न छोड़ दे कहीं। तो पूरी तरह से शातिर है, इसी वजह से वो पकड़ा नहीं गया है, यानी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी है। तो दोस्तों, एक बार वो केवल जेल में गया था और तब से वो जेल नहीं गया था। तो अब क्या होता है कि होरेस डेनबी एक घर को लूटने की योजना बना रहा था, और वो सोटोवर ग्रेंज के घर को लूटना चाहता था, क्योंकि सोटोवर ग्रेंज जो है वहाँ पे बहुत अमीर आदमी है, अमीर उनका घर है। तो
उसे पता चला था कि वहाँ पर तिजोरी है, यानी पेंटिंग के पीछे तिजोरी है, और तिजोरी में भैया 15,000 पाउंड्स यानी 15,000 पाउंड्स के वहाँ पर ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे हीरे जवाहरात के। तो वो उन्हें लूटना चाहता था। तो इसलिए पहले वो स्टडी करता है सूटोवर ग्रेंज के घर पर कि कहाँ पर स्विच हैं, लाइट के स्विच कहाँ पर हैं, कहाँ पर एंट्रेंस गेट है, किस तरह से वो एंट्री कर सकता है और कैसे वो बाहर आ सकता है, क्या घर के अंदर कोई कुत्ता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि जो मतलब मकान मालिक है और मकान मालकिन है वो लंदन गए हुए हैं, घर पर केवल नौकर हैं उनके 2। तो वो एक ऐसे मौके की तलाश में है कि कब वो मतलब चोरी करने के लिए कब अपने मिशन पर निकलेगा। पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेता है कि गार्डन के गेट से वो एंट्री करेगा, एंट्रेंस गेट कहाँ पर है और चाबी कहाँ पर रखी जाती है, घर की चाबी टंगी रहती है कहाँ पर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो पहले से ले लेता है। और उसे एक बीमारी भी है, उसको हे फीवर है, यानी उसको गर्मियों में जुकाम हो जाता है और बड़ी छींकें आती हैं उसे। लेकिन छींकें आने के बावजूद भी फिर वो डिसाइड कर लेता है उस दिन को, जब उसे पता चलता है कि घर के दोनों नौकर आज मूवी देखने के लिए बाहर गए हैं, सिनेमा हॉल में चले गए हैं। तो अब घर पर देखिए कोई नहीं है और वो निकल पड़ता है अपने कार्य को अंजाम देने के लिए, और वो अपने पूरे टूल के साथ में निकल पड़ता है। एंट्री कर लेता है, गार्डन के वॉल से कूद करके अंदर आ जाता है और फिर उसे पता है कहाँ पर चाबियाँ कहाँ पर हैं, तो चाबी उतार लेता है और ग्लोव्स पहन रखे हैं उसने। उसे पता है पूर्ण रूप से, वो जानता है कि वो कहीं पर मतलब अपने इम्प्रिंट्स को नहीं छोड़ना चाहता है, कहीं पर अपने हाथों के निशान को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो अब खोल लेता है ताला गेट का और अंदर एंट्री करता है। तो अंदर एंट्री जैसे ही वो करता है तो रसोई घर में उसको दिखाई पड़ता है कुत्ता, जिसको पहले से ही उसने देख लिया था। तो वो जानता है कि किस तरह से हैंडल किया जाता है कुत्तों को। तो वो कुत्ता जो है जब उस पर भौंकने लगता है तो तब वो उस कुत्ते को उसके असली नाम से बुलाता है और वो कहता है उससे, शेरी तुम क्यों भौंक रहे हो। और वो फिर उससे बहुत ही प्रेम से बिहेव करता है और कुत्ता शांत हो जाता है। तो उसके असली नाम से, शेरी नाम था उस कुत्ते का, तो उस असली नाम से उसने उसे बुलाया था और कुत्ता शांत हो गया था। अब वो आगे अपने मिशन की तरफ बढ़ता है। तो आगे जैसे ही वो गलियारे में जा रहा था, तो गलियारे में जैसे ही वो जा रहा था तो उसने देखा कि जैसे ही वो एंट्री करता है गलियारे से, तो उसी रूम में एंट्री हो जाती है उसकी, जहाँ पर उसने एक मैगजीन में पढ़ा था, इन रूम्स का वर्णन किया गया था। और उस मैगजीन में ये भी बताया गया था कि इस रूम में पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी है। तो यानी वो इस बात से बहुत ज़्यादा अफसोस भी करता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित भी होता है कि ये अमीर लोग जो हैं अपनी इन्फॉर्मेशन खुद ही दे देते हैं। तो उसे पता था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी है। तो वो पहले से देखता है बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पर पेंटिंग लगी हुई हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग जब वो लगी हुई हैं तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं। तो वो पहले सोचता है कि क्या उसे पुस्तकों के बजाय पेंटिंग्स का कलेक्शन करना चाहिए। तो तब वो ऐसा सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा जगह स्पेस घेरती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स हैं और मेरे पास तो इतना बड़ा रूम नहीं है, मेरे पास छोटा रूम है, तो छोटे रूम के लिए तो केवल बुक्स ही काफ़ी हैं। तो वो इसलिए बुक्स को प्रीफर करता है, बुक्स को लाइक करता है। तो अब वो जो है वहाँ पर टेबल है और टेबल पर देखता है कि टेबल पर जो है फूल हैं। तो फूलों से उसे जो है महक से थोड़ा सा छींक आती है उसे, और वो अपना रुमाल रख के छींकता है और अपने टूल्स को एक साइड रख देता है और टूल्स को पूरी तरह से मैनेज करता है। और जैसे ही वो मैनेज करने वाला था तो अचानक से एक लेडी अंदर आ जाती है और उस लेडी ने रेड ड्रेस पहनी हुई है, यानी लाल रंग की पोशाक उसने पहनी हुई है। तो लेडी इन रेड इसको बोला जा रहा है। तो अब वो देखती है, वो कहती है कि किसी ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि मैं 1 महीने से पहले ही आ जाऊंगी, और मैंने ये बिल्कुल भी आशा नहीं की थी कि मेरी मुलाकात आते ही एक चोर से होगी। तो अब होरेस डेनबी उससे बातें करने लगता है और होरेस डेनबी कहता है कि मैंने भी नहीं सोचा था कि
परिवार के किसी सदस्य से उसकी मुलाकात होगी। तो इस तरह से फिर वो लेडी बात करती रहती है उससे वो कहती है कि मैं फ़ोन करके पुलिस को बुला लेती और तुम्हें पकड़वा देती। तो फिर होरेस डेनबी कहता है कि मैं जो है वो तारों को काट देता, यानी आपका जो कनेक्शन है वो कट कर देता, और इससे पहले वो जो अलार्म डोरबेल होती है वो उसके कनेक्शन को भी कट कर चुका था। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे बात होती रहती है और वो कहती है कि तुम्हारे जैसे चोरों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर हानि पहुँचाओगे। तो फिर होरेस डेनबी कहता है कि नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं हूँ, यानी इस तरह का चोर मैं नहीं हूँ जो मैं किसी को हानि पहुँचाऊँ। मैं तो किसी अमीर के घर पर केवल एक बार, पूरे वर्ष में एक बार चोरी करता हूँ, और चोरी करने के पीछे मेरा मकसद केवल पुस्तकों को खरीदना है, यानी मैं एजेंट को पैसे दे देता हूँ और पुस्तकों को लेता हूँ। और मैंने यहाँ पर इसीलिए चोरी करने की कोशिश की है क्योंकि 3 पुस्तकें अब आने वाली हैं पतझड़ के मौसम में, और बहुत ही रेयर बुक हैं जिनको मैं खरीदना चाहता था। तो ये सब बातें होती रहती हैं। अब जो लेडी इन रेड है, यानी जो लाल पोशाक में जो लेडी खड़ी है वहाँ पर, वो अब टेबल पर रखी हुई एक सिल्वर बॉक्स को उठाती है और उसमें सिगरेट है, और वो सिगरेट निकालती है। और जैसे ही लेडी ने सिगरेट निकाला तो होरेस डेनबी अपना लाइटर लेकर के, यानी पहले अपना ग्लोव्स उतारता है, और ग्लोव्स उतारने के बाद अपने लाइटर से वो उस लेडी की सिगरेट को जला देता है। और अब वो चाहता है कि लेडी उसे जाने दे, यानी लेडी उसे छोड़ दे, पुलिस के हवाले ना करे। तो इसलिए वो कहता है कि मैं जाऊं, आप मुझे छोड़ दें, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी अब चोरी नहीं करूंगा। तो इस तरह से वो बोलता है। तो फिर लेडी इन रेड बोलती है कि तुम्हें मैं ऐसे ही कैसे जाने दूं, यानी तुम मेरे लिए अगर कुछ करोगे तभी तो मैं तुम्हें कुछ जाने दूंगी। तो तब होरेस डेनबी कहता है कि बताइए मुझे क्या करना होगा मैम। तो तब वो लेडी बोलती है कि देखो, मेरे हस्बैंड लंदन से आए वापस, उनसे पहले मुझे क्या करना था, मुझे अपने ऑर्नामेंट्स को, अपने आभूषणों को बैंक में जमा करना था। बैंक में जमा नहीं कर पाई मैं, और मैंने उन्हें इसी तिजोरी में यहाँ पे छोड़ दिया था। और मुझे अपने आभूषण को पहन करके एक पार्टी में जाना है, और मैं ताले का नंबर भूल गई हूँ, लॉक का नंबर भूल गई हूँ। तो इस वजह से आप मेरी हेल्प कर दीजिए, आप उस ताले को खोल दीजिए। तो तब होरेस डेनबी कहता है, क्योंकि होरेस डेनबी के लिए हर एक ताला जो है वो बहुत ही आसानी से खुल सकता है, क्योंकि वो पूरा एक मतलब पूरा जीवन उसका जो है ताले में बीता था, यानी वो हर ताले को खोल सकता था। तो बहुत आसानी से वो उस ताले को खोलने के लिए तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि मैं 1 घंटे में आपको आपके आभूषण दे दूंगा। तो फिर वो उस तिजोरी को खोलने में लग जाता है, और अब उसने अपने ग्लोव्स उतार दिए थे, तो उसके जो निशान हैं हाथों के वो तिजोरी पर आ चुके हैं, और वो जैसे तैसे करके वो तिजोरी को खोल देता है, और तिजोरी में रखे हुए जितने भी आभूषण हैं वो उन सब आभूषणों को वो उस लेडी को दे देता है, और वहाँ से वो चल पड़ता है, ये प्रॉमिस करके उस लेडी से कि वह अब जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। तो वो अपनी अब दुकान पर आ जाता है, और वहाँ पर सोचता है। 2 दिन उसके बहुत अच्छे से गुजरते हैं। वो 2 दिनों तक सोचता रहता है, और कैसे वो उन पुस्तकों को खरीदेगा। तो ये प्लान बनाने के बारे में वो सोच रहा है कि किस तरह से वो उन पतझड़ के मौसम में जो 3 पुस्तकें आ रही हैं, तो वो उन 3 पुस्तकों को कैसे खरीद सकता है, ये योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। अब तीसरे दिन पुलिस आ जाती है, और तीसरे दिन पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, और उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसके हाथों के निशान वहाँ पर मौजूद थे। और जब पुलिस को उसने बताया कि मकान मालिकिन के कहने पर मैंने ऐसा किया था, यानी वो चोरी के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया है। तो मकान मालिकिन का नाम वो लेता है, लेकिन मकान मालिकिन वो नहीं थी। मकान मालिकिन एक बूढ़ी महिला थी जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, और उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, और बहुत ही भारी भरकम आवाज़ वाली वो महिला थी। तो वो लेडी कौन थी? तो वो लेडी जो है एक दूसरी सातिर चोर थी,
जिसने होरेस डैनबी को भी चकमा दे दिया था, यानी उसको लूट लिया था और उसके आभूषणों को लेकर के वहाँ से फरार हो चुकी थी और उसने खुद ही पुलिस में कंप्लेन भी कराई थी उसके खिलाफ। तो इस तरह से वो पकड़ा गया था और वहाँ से फिर वो जेल में चला गया था और जेल के पुस्तकालय में फिर उसको मतलब वहाँ पर जाकर के लाइब्रेरी में वो फिर पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाता है और वहाँ पर अक्सर वो यही सोचा करता है, उस लेडी इन रेड के बारे में सोचा करता है कि किस तरह से उसने अपने माइंड का यूज़ करते हुए कैसे मुझे चकमा दिया था, यानी मुझे किस तरह से उसने लूटा था, यानी ये शेर को सवा शेर मिल गई थी। तो यहाँ पर ये कहानी हमें बताना चाहते हैं विक्टर कैनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का यहाँ पर समापन हो जाता है और मैं समझता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ये कहानी आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी के अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।